आज एक कड़वा सा सुन लो, जितना ज़्यादा आप हमेशा ही लड़की को प्रायोरिटी दोगे ना, हर वक्त उसके लिए अवेलेबल रहोगे, उसके लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दोगे और ऐसा सोचोगे कि कभी वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, मुझे कभी धोखा नहीं देगी, मेरी हमेशा ही रिस्पेक्ट करेगी, तो भाइयों ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसे वर्क नहीं करता है, रियलिटी बिल्कुल इससे उल्टा ही है। लड़कियां ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं। जितना ज़्यादा आप स्वीट बन रहे होते हो ना, जितना ज़्यादा उसकी बातों में हाँ जी बोल रहे होते हो, हर बात में मान ही ले रहे होते हो, चाहे वो भले ही आपको अच्छी ना लग रही हो, उतना ही उसके दिमाग में डाउट पैदा होना शुरू हो जाता है, उतना ज़्यादा वो जिसे कहते हैं सवाल उठते हैं, ये इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है, क्या मैं इससे बेटर डिजर्व करती हूँ, यहीं से ऑप्शंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। और रिजल्ट क्या होता है, जब आप उसे पूरी तरीके से प्रायोरिटी पर रख देते हो ना, आप उसकी प्रायोरिटी से ऑटोमेटिकली गिर जाते हो, वहीं से आपकी वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है। देखिए यही होता है नाइस ट्रैप, जब आप जिसे कहते हैं और लोगों के मुताबिक ही अपनी लाइफ को जिसे कहते हैं कंट्रोल में दे रहे होते हैं कि वो जैसा बताएंगे वैसी मेरी लाइफ चलेगी। अगर वो कहेंगे ये चीज़ खानी है, यहाँ घूमने जाना है, ये करना है, वैसे मैं लाइफ को चलाऊंगा, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप भी अगर रिलेशनशिप के अंदर यही गलती कर रहे हो ना कि आप उसके मुताबिक उसके मूड के हिसाब से अपने प्लान को कैंसिल कर देते हो। अगर उसने कहा ना कि मुझे इस टाइम पर इस दिन पर जिसे कहते हैं कॉफ़ी पीने चलना मेरे साथ, और आप रेडी हो गए, आपने अपने प्लान्स को कैंसिल कर दिया, तो उस टाइम पर तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग में बैकग्राउंड में ये सोचने लगेगी कि ये बंदा अपने टाइम को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, इसका टाइम बहुत ही ज़्यादा चीप है, इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा चीप है, और ये अपने जो इमोशंस है ना, प्यार वाली फीलिंग है, मेरे पीछे फालतू में लुटाया जा रहा है, मैं इतनी अटेंशन भी नहीं दे रही हूँ, इसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रही हूँ, तब भी इसे कहते हैं ये मेरे को भर भर कर टेंशन दिए जा रहा है। वो सारी चीज़ों को नोट कर रही होती है। आपको तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा दिए जा रहा हूँ, तो बदले में मुझे आज नहीं तो कल मिलेगा ही, बट ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से जो होता है ना, जो ज़्यादातर लड़के जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा अलग से दिखते हैं, उसको टेंशन नहीं देते हैं, और एक जो होता है ना नॉट केयरिंग वाला एटीट्यूड कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि भाड़ में जाए दुनिया, मेरे को क्या करना है, तो उसी से वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करती है। और जितने ज़्यादा लड़के होते हैं कि पीछे ही पड़े हुए हैं, मतलब हर टाइम अवेलेबल हैं और ज़्यादा स्वीट बन के दिखाए जा रहे हैं कि मैं जितना ज़्यादा उसको इंप्रेस करने की कोशिश करूँगा ना, उतना ही ज़्यादा वो मुझसे इंप्रेस हो जाएगी, ये ऐसे काम नहीं करता है। ये रूल अपनी लाइफ का आपको बनाना पड़ेगा कि इंप्रेस करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ एक नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है और चीज़ों को नेचुरली जिसे कहते हैं आगे बढ़ने देना है। वो लड़की है वो ऑटोमेटिकली जिसे कहते हैं रिलेशन को बिल्ड करेगी, और जो लोग इंप्रेस करने की जल्दबाजी में रहते हैं वही होते हैं नाइस गाय। ऑलवेज अवेलेबल इक्वल टू लो वैल्यू, हर बात में यस बोलना, 24/7 अवेलेबल रहना, अपने काम को साइड में रखकर, यानी कि आप अपने काम को प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं दे रहे हो, तो जिसे कहते हैं आप उसकी नज़रों में ऑटोमेटिकली लो वैल्यू मैन की कैटेगरी में आ जाते हो। देखिए जो लड़कियां होती हैं ना, उनका नेचर ही ऐसा होता है, वो नेचुरली मैंस को टेस्ट करती हैं, वो देखना चाहती हैं कि ये बंदा अपने लिए स्टैंड लेता भी है, अपने वक्त को प्रायोरिटी देता है, अपने टाइम को प्रायोरिटी देता है या फिर नहीं। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है हाइपरगैमी, यानी कि लड़की जो होती है ना, उसके अंदर नेचुरली एक क्वालिटी पहले से इनबिल्ट होती है, यानी कि जन्म से ही लेकर मिलती है कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, भले वो कितना ही पैसा कमाती हो, कितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो या फिर कितनी ज़्यादा हाई क्लास वूमेन हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है अपने लिए एक प्रोटेक्टर को ढूंढना, एक ऐसे पार्टनर को ढूंढना जिसकी जैसे कहते हैं प्रेजेंस से ही वो प्रोटेक्ट हो सके, एक बेस्ट ऑप्शन को ढूंढना। तो वो हमेशा ही जिसे कहते हैं एक बेस्ट ऑप्शन को स्कैन करती ही रहती है। जैसे कि रिसेंट का एग्जांपल अगर हम लें, तो आपकी अगर कोई गर्लफ्रेंड आप किसी रिलेशनशिप में हो, लाइफ में कोई और बंदा आ जाता है और वो उससे ही बात कर रही है, आपसे ही बात कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कंपेयर करना शुरू कर देती है। वहाँ पर उसे चीटिंग नहीं कहते हैं, उसका नेचुरल ऐसे जो कहते हैं नेचुरली उसे इस तरीके से बनाया गया है कि लाइफ में वो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन को चूज करे। अगर वो जो कहते हैं अरेंज मैरिज हो रही है तो वहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही रह जाता, बट जब उसके पास ऑप्शन होगा ना, आप मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो जिसे कहते हैं आपको बेटर दिखना पड़ेगा। बेटर कैसे दिखते हो? जब आप और लोगों से कुछ अलग कर रहे होते हो, आप अपने ऊपर फोकस करते हो। आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज करनी होगी, आपको उसको इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी है कि आप बहुत बड़े महारथी हो, कुछ अलग से कर रहे हो, नहीं, आपको अपने ऊपर ज्यादा फोकस रहना है, उसको उतनी वैल्यू देनी है जितने से काम चल जाए। देखिए लड़की की नजरों में जो थोड़ा होता है ना, वही उसे बहुत ज्यादा लगता है, और जो बहुत ज्यादा होता है ना, उसको वो ओवर लगता है। मतलब जैसे कहते हैं कि आप थोड़ी सी अटेंशन जो लड़के देते हैं ना, अपने टाइम की वैल्यू करते हैं, वही ऐसा लगता है कि अरे इसकी टाइम की वैल्यू है, ये बंदा अपनी लाइफ में बिजी है। बट जो लड़के बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं ना, ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें दे रहे होते हैं, सप्लाई, मैंने बोला ना, इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो नाइस कैटेगरी में आ जाते हैं, और वो दोस्त से ऊपर जो कहते हैं फ्रेंड जोन से ऊपर कभी जा ही नहीं पाते हैं। और आप इस चीज़ के लिए उसे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते कि वो हमेशा बेस्ट ऑप्शन को ही चाहती है। ये नेचुरली उसके सर्वाइवल का मैकेनिज्म है, यानी कि वो आगे लाइफ में सर्वाइव करने के लिए नेचुरली बेस्ट ऑप्शन ही चाहेगी।
की। अगर आप भी एक लड़की होते, आप खुद से सवाल पूछो तो आप भी बेस्ट ऑप्शन ही चाहते, क्योंकि लड़की की पूरी तरीके से कहते हैं उसकी लाइफ में अगर कोई मैन ऐसा आ जाता है जो उसको नहीं प्रोटेक्ट कर सकता है, जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला होता है, गलत तरीके का मैन होता है, उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। तो बेस्ट ऑप्शन का सवाल जरूर से उठना चाहिए। इंडिफरेंस इज इक्वल टू अट्रैक्शन। जो बंदा बहुत ज़्यादा चिल रहता है ना, बिजी रहता है, अपने काम को ही, अपने पैशन को ही अपनी प्रायोरिटी बनाता है, लड़की ऑटोमेटिकली उसकी तरफ पुल होती है। क्योंकि जब आप हमेशा ही अवेलेबल होते हो ना, तो आपकी जो प्रेजेंस होती है उसके लिए स्पेशल नहीं रह जाती है। स्कैरसिटी से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करती है, उसकी वैल्यू करती है, यानी कि जिसको खोने का डर होता है, जो बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ होती है, जो रेयर बंदे होते हैं ना, जिनकी अटेंशन बहुत ज़्यादा रेयर होती है। यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखो, आप जिसे कहते हैं आप रिस्पेक्टफुल तो रहो, लेकिन वर्शिप कभी भी मत करो, क्योंकि जब आप उसे पैडल स्टोर पे चढ़ा दोगे ना, तो आप समझ लो कि आप खुद ही नीचे गिर जाओगे। आपने उसे अपनी नज़रों में बहुत ज़्यादा ऊंचा मान रखा है ना, तो ऑटोमेटिकली समझ लो कि पहले से आपने अपनी वैल्यू कम कर दी। और अगर उसको समझ में आ गया कि अपने नज़रों में अपनी वैल्यू को बहुत ज़्यादा कम मानता है ना, तो वो कभी भी जिसे कहते हैं आपसे अट्रैक्टेड फील करेगी नहीं, क्योंकि इंडिफरेंस इज इक्वल टू अट्रैक्शन। पर्पस बिगर देन वुमेन। जो हाई वैल्यू मैन होते हैं ना, वो हमेशा अपने पर्पस को ऊपर रखते हैं। वो अपनी लाइफ के पर्पस को, अपनी लाइफ के मिशन को ही अपनी प्रायोरिटी बनाकर रखते हैं, उसको हमेशा ऊपर रखते हैं एक लड़की से। जो लड़का अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं मेन गोल लड़की को ही बना लेता है ना, लड़कियों को बहुत ज़्यादा चेस करता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाती है। लेकिन जो बंदा अपनी लाइफ में पर्पस को चेस करता है ना, उसका कोई गोल होता है, कुछ हासिल करना होता है, तो दुनिया उसके पीछे भागती है, दुनिया उसे चेस करती है, लड़कियां उसे चेस करती हैं। देखिए, दो ही तरीके के मैंस होते हैं। एक तो वो होते हैं जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा चेस कर रहे होते हैं, लड़कियां जिसे कहते हैं उनके पीछे कभी भी नहीं भागती हैं। या फिर दूसरे वो होते हैं जो गोल्स को चेस कर रहे होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हैं ना अपने गोल्स को पाकर, इसीलिए उनके पास इतनी सारी भीड़ जमा होती है, बहुत सारी वुमेन्स उनके पीछे पड़ी होती है, क्योंकि वुमेन फाइंड ऑलवेज वांट टू स्ट्रॉन्गर मैन। वो स्ट्रॉन्ग मैन को ही चाहती है, और स्ट्रॉन्ग मैन वही बन पाते हैं जो अपने गोल्स को चेस करते हैं। नाइस गाय जो होते हैं वो वुमेन को चेस कर करके खुद को बहुत ज़्यादा वीक बना देते हैं। देखिए, सिंपल सा ही फंडा है, जब आप वुमेन को चेस कर रहे होते हैं आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा आते हैं। उन इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिजल्ट्स दिख ही नहीं रहे होते हैं। चेस करने से कभी भी रिजल्ट्स मिलते ही नहीं है। तो इमोशंस को ना जिसे कहते हैं हैंडल कर पाने की वजह से आप वीक होते चले जाते हैं। फिर आप मास्टरबेशन वगैरह करते हैं, जिसे कहते हैं हेजिटेशन में फंस जाते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, किसी न किसी तरीके की जो गंदी लत होती है उसमें फंस जाते हैं। जब आपका फोकस आपकी लाइफ के गोल्स पर और आपकी लाइफ के डायरेक्शन पर होता है ना, कि मैं अगले 5 सालों में अपनी ज़िंदगी में क्या उखाड़ने वाला हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पर दे दूँ, जो मैंने रियल लाइफ में ऑब्जर्व करा है। जो बंदे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं ना, वो रोड पर भी चल रहे होते हैं तो बिल्कुल ही सीधा चलते हैं, वो इधर उधर ज़्यादा नहीं देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में नहीं, उन्हें अपने जिसे कहते हैं उनकी माइंड में थिंकिंग चलती रहती है, अगला काम क्या करना है वो पहले से प्लानिंग चलती रहती है। मॉर्निंग में उठते हैं तो उन्हें पूरे दिन का पता होता है क्या कर रहे हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें आपको गौर करनी होंगी। कौन बंदा इसे कहते हैं, लड़कियों में भी देखा है कि बहुत ज़्यादा जो लड़की फोकस्ड होती है वो हमेशा इसे कहते हैं इधर उधर ज़्यादा आंखें मटकाती नहीं है। जिसका आंखों पे कंट्रोल आ गया ना, तो समझ लो कि वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। बैड बॉयज की साइकोलॉजी क्या होती है? लोगों को ऐसा लगता है कि बैड बॉयज बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, लड़कियों को गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, रूड वे में, इसीलिए लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, डिफरेंट से लगते हैं। बट रियलिटी कुछ और ही है। देखिए, बैड बॉयज जो होते हैं ना, वो नीडी से कभी भी नहीं लगते हैं, वो अटेंशन के पीछे, जो कहते हैं ना अटेंशन सीकर, वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वो अपनी लाइफ पर फोकस्ड होते हैं, और इसे कहते हैं उनकी अपनी एक दुनिया होती है। लड़की से अलग हटके भी वो बहुत कुछ लाइफ में एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, वो इजीली मूव ऑन कर जाते हैं। लड़की को छोड़ने की बात आती है ना, तो इजीली छोड़कर चले जाते हैं, जिसे कहते हैं। तो आपको भी ये समझ लेना है कि आपको रूड बिल्कुल भी नहीं बनना है, बस आपको रिस्पेक्टफुल बनकर अपनी बाउंड्रीज को सेट कर जिसके पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि मैं अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जगह से लड़की को चूज़ करूँगा, मैं लड़की को चूज़ करूँगा, लड़की मुझे चूज़ नहीं करेगी। हमारी आज जब किसी लड़की की तरफ जाती हैं, हम ये अपने कपड़े संवारते हुए ये सोच रहे होते हैं कि वो मेरे को देख रही है, मैं उसकी नज़रों में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव और बहुत ज़्यादा अच्छा दिख जाऊँ। नहीं, बैड बॉयज ऐसे नहीं करते। बैड बॉयज दिखाते कि मैं ऐसे ही हूँ, तुम मेरी नज़रों में इंप्रेसिव दिखनी चाहिए, मैं तुम्हें पसंद करना चाहिए, तुम मुझे पसंद करो, उससे फर्क नहीं पड़ता उन्हें। भाई, ये सिंपल सा ही फंडा है कि जब आप अपनी लाइफ का सेंटर लड़की को बना देते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ से बाहर हो जाते हो, गेट आउट हो जाते हो। लेकिन जब आप अपनी लाइफ का सेंटर अपनी जगह कहते हैं स्टैंडर्ड्स को, अपनी ग्रोथ को और अपने मिशन को बना देते हो ना, पर्पस को बना देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्बिट में आना चाहेगी। आप सेंटर हो ना, आपके चारों तरफ जिसे कहते हैं रेडिएशन से आपका ऑरा है, उस ऑरा को अट्रैक्टेड फील करेगी। वुमेन ऑलवेज रिस्पेक्ट द मैन वो रिस्पेक्ट देमसेल्फ। सो बी द प्राइज, डोंट चेस द प्राइज। ये हमेशा अपने दिमाग में याद रखो कि आपको प्राइज बनकर उसको ऐसा दिखा देना है कि अगर तुम मुझे पाती हो तो तुम विन करती हो, तुम्हें मुझे जीतना होगा, मैं तुम्हें जीतने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगर आप बैड बॉयज की साइकोलॉजी को कहते हैं डिटेल में समझना चाहते हो तो यहाँ पर वीडियो आ रही है, क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में। तब अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना,
तो चलिए वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।